वो खाने पीने में वहाँ जो खीरे रखे थे वो इतने गंदे खीरे थे कि उनको हाथ में पकड़ते हुए सड़ गए थे, पूरा हाथ उसके अंदर घुस जा रहा था। 106 बच्चों को अभिभावक उनको स्कूल से निकाल के घर ले गए। 106 से ज्यादा हो गए और 40 हाँ। के अराउंड हो गए। बॉयज हॉस्टल था, उसमें कुछ बच्चों को एक बड़े बच्चे ने कैपेसिटर निकाल के करंट लगा दिया था। ये किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे, जैसे दिल्ली में आपने देखा 3 कोचिंग स्कूल बच्चे क्या हुआ। हाँ, और एक मारपीट हो रही, एक बच्चे का सर्वर, वो तो मैडम होते रहता था, लेकिन अब वो ज्यादा होने लगे थे। हम इनके लिए कफर लंबे समय से कह रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूँ आपके साथ पूनम। सभी अभिभावकों का सपना होता है कि वे अपने बच्चों को नवोदय आवासीय विद्यालय में पढ़ाएं, जहां उनके लिए उचित व्यवस्था हो और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा मिले। लेकिन एक ताजा मामला नैनीताल जिले के कोटाबाग स्थित राजीव गांधी नवोदय आवासीय विद्यालय से आया है, जहां बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, विद्यालय के मेस में न ही हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है और न ही विद्यालय में पेयजल की उचित व्यवस्था है, बल्कि मैच में सड़ी गली सब्जियों को पकाकर बच्चों को खिलाया जा रहा है। साथ ही विद्यालय में वार्डन की अनुपस्थिति के चलते बच्चे में मारपीट की घटना तो आम बात हो गई है और विद्यालय में स्वच्छक की अनुपस्थिति के चलते पूरे विद्यालय परिसर में बच्चे खुद साफ सफाई का काम करते हैं। ऐसा ही नहीं कि ये आजकल की बात है, बल्कि ये सिलसिला 6 महीने से चला आ रहा है और लगातार 6 महीने से विद्यालय के उच्च अधिकारियों को इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए पत्र लिखे जा रहे हैं। लेकिन लगता है जैसे विद्यालय के अधिकारी और प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ये विद्यालय जिलाधिकारी नैनीताल की देखरेख में संचालित है, लेकिन विद्यालय में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते अब एक एक करके सभी अभिभावक अपने बच्चों को घर ले जा रहे हैं। बता दें, मेरी जानकारी के मुताबिक ये आंकड़ा अब तक 146 तक पहुंच चुका है और लगातार अन्य अभिभावक भी अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए विद्यालय में पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ने पेरेंट्स टीचर काउंसिल के प्रतिनिधि नवीन चंद्र से बात की, जिन्होंने इस बारे में हमें विस्तार से बताया। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नवीन जी से बात हो रही है। हाँ जी। हमें जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिली थी ना, कोटाबाग में नवोदय स्कूल में क्या कहते हैं 106 बच्चों को अभिभावक उनको स्कूल से निकाल के घर ले गए हैं। 106 से ज्यादा हो गए और 40 के अराउंड हो गए। जी सर, इसी बारे में हमें आपसे पूरी डिटेल चाहिए थी कि मतलब वहाँ क्यों हो रहा है और ऐसा क्या मतलब क्यों हो रहा है, बच्चों को अभिभावक अपने घर क्यों ले जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो सब हमें जानना था। वही था मैम, वहाँ पर काफी लंबे टाइम से हम लोग बोल रहे थे कि आपके यहाँ इरेगुलरिटीज हैं ना। जी सर। और आप उसको सही करिए हमारे लंबे टाइम से चली आ रही थी बात है। जी सर। तो ये लोग उसको सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे थे और हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूज हो रहे थे इनके। जी सर। और फिर वो लगभग ये प्रकार तो लगभग कई उसमें मेन मैटर था कि यहाँ पर इनके कुछ वो थे, कुछ इनके पोस्टें जो वैकेंट चल रही थी लंबे समय से ना। जी सर। और उस जिसमें कई की पोस्ट थी, जैसे प्रधानाचार्य तो थी, मैटर्न थी, उसके साथ साथ में यहाँ पर इनके जो स्वच्छक थे सफाई वाले जी, तो वो नहीं थे वहाँ पर। तो उनके कारण बच्चों को ये काम करने पड़ रहे थे, जैसे सफाई के काम कई लंबे समय से बच्चों को करने पड़े और मैटर्न नहीं होने की वजह से वहाँ इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। जी। बच्चे आपस में मारपीट करने और उनको तोड़ रहे थे, तो वो आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे थे और विद्यालय इस बार में कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था। जी, जैसे अभी वहाँ प्रिंसिपल की भी इस समय तैनाती नहीं है स्कूल में। हाँ, वही वहाँ पर। और दूसरा ये था कि वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे वो एक पद होता है प्रिंसिपल का, और उसके चार्ज 3 लोगों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया था। जैसे वहाँ पर जो प्रशासनिक स्वीकृति लेनी है वगैरह, प्रशासनिक चार्ज एक अलग व्यक्ति के पास था, अधिकारी के पास। वीडियो का चार्ज किसी अन्य अधिकारी के पास, और जो एग्जीक्यूशन है, जो भी काम की अगर स्वीकृति हो गई, उसकी फंक्शनिंग होनी, वो एक अन्य अधिकारी के पास था। तो इसके कारण भी वहाँ बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी होती। कोई डिसीजन करना है, सपोज पानी की किल्लत आ रही, पीने का पानी की किल्लत आ रही, तो फाइल 3 जगह मूव कर रही है, अलग अलग जगह, तो उससे बच्चे 2-2, 3-3 दिन तक प्यासे रह जा रहे थे। तो इस बारे में हमने बहुत पहले से कह रहे थे इनकी, नहीं भैया ये करो, इस चीज को सॉर्ट आउट करो। तो लंबे समय से हमारी बातों को सुन नहीं रहे थे। और उसके बीच में फिर वहाँ ये हुआ, मैथ्स में जो बीच में मैडम लोग सो रहे थे, उनके मैटर नहीं होने की वजह से मैडम लोग सो रहे थे छात्रावास में, उनने भी वहाँ पर जाना बंद कर दिया, कोऑपरेट करना बंद कर दिया था। और फिर बीच में क्या हुआ, जो बॉयज हॉस्टल था उसमें कुछ बच्चों को एक बड़े बच्चे ने कैपेसिटर निकाल के करंट लगा दिया था। जी हाँ, मारपीट की घटना भी सामने आई थी, ऐसा सुनने में आया। हाँ, और एक मारपीट हो रही, एक बच्चे का सर्वर, वो तो मैडम होते रहता था, लेकिन अब वो ज्यादा होने लगे थे। हम इनके लिए कफर लंबे समय से कह रहे थे, जब वो लगा कि अब हमको ये नहीं करते हैं, और हमने इसके बारे में हमने कई उच्चाधिकारियों को मैसेज किया, पत्र लिखे अलग अलग जगह ना जी। तो अब हमको लगा कि शायद नहीं करते हैं, तो फिर हमको यही लगा कि भैया कोई सुन नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, तो हमको बच्चों को ही यहाँ पर से ले जाते हैं, क्योंकि इस माहौल में बच्चे नहीं रखना। उसके बाद तो फिर वहाँ पर जो खाने की इतनी, वो तो हमको मैस में जाने नहीं दिया था, ना ही बच्चों को देखने दिया था, ऊपर किस अवस्था में है।
वो बीच में कभी कभी हम लोग कोई अभिभावक चले जाते थे किसी काम के बहाने, क्योंकि कोई किसी कोई जैसे वहाँ पे स्टाफ इधर उधर हुआ तो जी किसी काम के बहाने चले गए तो वहाँ के अंदर की गंदगी वगैरह हमारे सामने नजर आई। जैसे कि अभिभावकों का कहना है कि उनको उनके बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जाता था। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, उनको मैं वहाँ किस हालत में रखे हैं, किस हालत में है वो भी नहीं देखने दिया जाता था। लेकिन वो एक दो बार वो कुछ अभिभावकों के सामने वो नजर में आ गई तो हम लोगों का ये इसमें रोष बढ़ते जा रहा था, और हम लोगों ने इनसे इसको सुधार की कई बार निवेदन किया था इस बारे में जी। और उसके साथ ही वहाँ पर परसों तो ये हुआ, कल तो विधायक महोदय ने खुद ही देखा वहाँ पर जो खाने पीने की वो हमारी नॉलेज में कभी नहीं आई थी, लेकिन वो हमने कल देखी क्योंकि हमको वहाँ जाने नहीं दिया था। तो खाने पीने में वहाँ जो खीरे रखे थे वो इतने गंदे खीरे थे कि उनको हाथ में पकड़ते हुए सड़ गए थे, पूरा हाथ उसके अंदर गुजार था। लहसुन फफूंद भरी मिली, सड़ी हुई भिंडियां काटी जा रही थी और उनको सीधे उसमें चूल्हे में डाल दिया था पकाने के लिए। मतलब खाने की व्यवस्था भी बहुत बेकार थी मेस की, और जैसे कैंपस वगैरह भी। चीज तो कैमरे में भी कहा है और विधायक महोदय ने भी यहाँ पर जो हमारे माननीय विधायक है कारणों की विधानसभा क्षेत्र, उन्होंने खुद ही कहा है, कैमरे में भी सबके सामने कहा है। बच्चों को पुराने गंदे चावल खिलाए जा रहे थे और ये बच्चे शिकायत करते थे। हम तो यही समझते रहे कि बच्चे वहाँ पर नहीं रहना चाह रहे, घर आना चाह रहे, इसलिए शिकायत करते हैं जी। जी। तो ये चीज तो हमको कल ही पता चली। अगर ये हमको पहले पता होती तब भी हम बच्चों को ऐसा जरूरी इतना गंदा खाना खिलाने के लिए वहाँ पर रोकते नहीं मैडम, ये हमको कल ही पता चला। जैसे और इरेगुलरिटी सामने आ रही थी लगातार, लंबे समय से हम देख रहे थे और उनको बोल रहे थे जी। फिर हमको लगा कि ये शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे, जैसे दिल्ली में आपने देखा 3 कोचिंग स्कूल बच्चे क्या हुआ। जी जी जी। तो अब मुझे लगा ये भी शायद ऐसी बड़ी घटना होगी, तब शायद प्रशासन और तंत्र जागेंगे, ये लोग शासन जो हमारे IAS हैं ऊपर जो डिसीजन मेकिंग करते हैं हमारे माननीय है। तो हमको लगा इससे पहले हम ऐसा महंगी कीमत चुकाने को तैयार नहीं थे इस चीज की। तो हमने बेहतर समझा कि अपने बच्चों को ही हम ले जाएं घर, और जब तक ये व्यवस्था सही करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो बच्चों को नहीं भेजेंगे। अब तो हमने ये डिसीजन लिया है कल की व्यवस्था देखने के बाद से, जो खाने पीने की इतनी गंदगी थी। ये कितने टाइम से ऐसा ही चल रहा है? ये मैडम आप वहाँ से आपको के पर्चे 2008 से खाली नहीं हुए हैं जी। तो इसका मतलब कितने लंबे समय से धरना प्रदर्शन वगैरह पहले ही हो चुका था। कई बार 13 दिन जाके अभिभावक मिलते थे, कई बार उनके गेट पर धरना प्रदर्शन करते थे। अब इस बार हमने सोचा कि इन चीजों से कोई लाभ तो मिल रहा है, बच्चे तो इसी स्थिति में सहन कर रहे हैं सब चीजों पर, हमने सोचा बच्चों को पहले बाहर निकाला जाए यहाँ से जी। और उसके बाद हम कुछ करेंगे, इस पर एक्शन लेंगे। तो हुआ ये कि बच्चों को निकालने से ही उनके शायद कान खड़े हो गए हैं, उनको लगा कि बहुत और शायद ये चीजें सामने आ रही है। और किसी अभिभावक का रोज भी था, उन्होंने भी काफी हल्ला किया था इस बारे में। तो अब क्योंकि उनको लगा कि बच्चे बाहर स्कूल से चले गए हैं और ऐसा ड्रग में पहली बार हुआ है, उनकी कहानी लगा दी, उनको मेरा प्लान करे हुए उसको लगा ये शायद। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ ना, इनको लगा कि उनकी बदनामी हो जाएगी जी। तो इस बदनामी के साथ क्योंकि अब ये बच्चे बाहर निकले तो उनको बहुत बड़ी बदनामी लगी। की तरफ तो सरकार दावे कर रही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत उन्नत किस्म की है, बच्चों को मध्याह्न भोजन दे रहे हैं, आवासीय व्यवस्था, और दूसरी तरफ इतनी गंदे सड़ा हुआ खाना खिला रहे हैं। इंडस्ट्री ये है, आप अपने घर में 2 बच्चों को भी अकेला छोड़ेंगे, केवल 8 घंटे उनके साथ PRD जवान रहता है कोई रात्रि के समय जी। तो अब 8 घंटे आप बच्चों को छोड़ दो, 3 या 4 बच्चों को देखो, दिन में इंसान कोई रहे तो क्या हालत होगी, क्या हालत करेंगे घर की हो, और घर के साथ साथ एक दूसरे की भी क्या हालत करेंगे, वही हालत बच्चे एक दूसरे की कर रहे थे वहाँ पर। अब वहाँ कोई रूल रेगुलेशन था नहीं, कोई रोकने वाला था नहीं, टीचर्स नहीं है, प्रधानाचार्य 3 प्रधानाचार्य बने हुए हैं, वार्डन मैटर है नहीं, सफाई की मैं बताऊँ आपको 6th क्लास के बच्चों को अलर्ट था, आप कॉरिडोर साफ करेंगे, 7th वाले को टॉयलेट साफ करने का कॉरिडोर अलर्ट था, 8th वाले कमरों को पार गैलरी साफ करेंगे, सीढ़ियां साफ करेंगे, इस तरह से वहाँ सफाई व्यवस्था चल रही है। और जो ये कह रहे हैं कि एक स्वच्छक इनके पास था, वो मात्र 1 या 2 या 3 दिन में एक बार आता था, उतना बड़ा कैंपस है और वो शिक्षक वहाँ पर मजदूरी में साफ करता है, वही शिक्षक इंटर कॉलेज में करता है, वही शिक्षक जो वहाँ हॉस्पिटल है वहाँ साफ करता है। तो सोचिए एक शिक्षक कितनी जगह कैसे कर रहा होगा। तो 1 या 2 या 3 घंटे के लिए आता था वहाँ पर, बस क्या चले जाता था, वो भी 2 या 3 दिन में। और जहाँ इतने सारे बच्चे हैं उसमें एक स्वच्छक से काम नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा कैंपस है तो एक गाँव ही समझ लीजिए वहाँ पर जी। और उसमें भी आपको एक इतनी बड़ी इरेगुलरिटी थी कि वहाँ पर जो गर्ल्स है वो महिला सुरक्षा की बात कर रही है हमारी सरकार, जो वहाँ पर जो किशोरियां हैं गर्ल्स हमारी, जो उनके वहाँ पर बॉयज जो जेंट्स है स्वच्छा वो कैसे जाके वहाँ पर साफ करेगा जी जी, उनके वॉशरूम को उनकी वहाँ पर कमरों में जाके। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर कर रही थी, तो हम सबसे ट्रस्ट आ गए थे। हमने सोचा था कि यहाँ पर या तो हमारी सुनेंगे या फिर हम बच्चों को यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, इसी उद्देश्य से हमने परसों 106 बच्चे निकले, कल भी वहाँ पर लगभग 40 के आसपास बच्चों को घर ले गए। आज भी अभिभावक जा रहे हैं वहाँ पर, और सुनने में आया कि वो लोग मना कर रहे हैं, बच्चों को नहीं ले जाने दे रहे हैं। एक्चुअली उस दिन भी हमको नहीं ले जाने दिया गया, गेट में ताला लगाया गया था,
अभी तक उसने विरोध किया। अभी तक कितना आंकड़ा पहुंच चुका है जितने बच्चों को अभिभावक ले जा चुके हैं? कल शाम तक का जो आंकड़ा था वो 146 के अबाउट था, 143। जी। और बाकी तो विद्यालय वाले खुद ही बता पाएंगे। और लगातार ये सिलसिला जारी है? हैं? लगातार अभी बच्चों को अभिभावक ले जा ही रहे हैं? हाँ, ले जा रहे हैं, क्योंकि और उससे पहले भी ये तो 2 ही दिनों का आंकड़ा था। यहाँ तक कि कई अभिभावक हमारा पहले से ही इसमें लगभग 3-4 दिन पहले हमने घोषणा कर दी थी, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमने बता दिया था कि यहाँ पर इतनी गंदगी भी सब नहीं रखेंगे। तो काफी अभिभावक जो संडे को अलग अलग काम से उनके इधर जाना था, वो शनिवार को अपने बच्चों को ले गए थे। जी। तो इस तरह से देखा जाएगा तो वहाँ लगभग 147 तो केवल 2 दिनों की संख्या है, और ये पूरी संख्या पिछले जो विद्यालय से बाहर है उन बच्चों की संख्या देखी जाएगी तो शायद 170 से ऊपर होगी। अगर ये संख्या अगर विद्यालय से आपको जी। कि जो बाहर विद्यालय से बाहर बच्चे हैं उनकी अगर गिनती करवाई जाए तो आपको 170 से भी ज्यादा मिलेगी। आपको क्या लगता है इतने बच्चों को जैसे अभिभावक ले जा रहे हैं उसके बाद भी प्रशासन इसके लिए कोई कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैम, कार्रवाई के नाम पर मुझे लग रहा है लीपापोती हो रही है, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने इस मामले में RTI डाली थी, कंप्लेन डाली थी जी। तो वो मैंने 6 फरवरी को कंप्लेन डाली थी जी। और उसके बाद मुझे कंप्लेन से, हालांकि मैंने वो साफ साफ कहा था कि L1 लेवल यानी विद्यालय समाधान नहीं होता था, क्योंकि इसमें बड़े बड़े की प्रक्रिया शासन से और निदेशालय स्तर पर होनी थी। जी। तो उसमें मैंने निवेदन किया था कि L2 और L3 लेवल पर इसको निष्पादित किया जाए। तो उन्होंने 26 जुलाई को मेरी CML बैंक की कंप्लेन पर बंद कर दिया गया था कि वो त्वरित कार्रवाई की बिंदु नहीं है। मतलब आप ये सोचिए 6 फरवरी से लेकर 26 जुलाई कितना लंबा समय है। उनको 6 महीने का समय मिलने के बाद भी निदेशालय की जो कंप्लेन नीचे पारित होती है, तो अगर 6 महीने का समय मिला और उसके बावजूद उनको लगता है कि 6 महीना भी त्वरित कार्रवाई के लिए कम होता है, त्वरित हो जाए कार्रवाई के लिए 6 महीने का समय काफी है। जी, 6 महीने का समय काफी होता है किसी भी व्यवस्था को ठीक करने का। आप ना इच्छा शक्ति आप व्यवस्था को सही करना चाहते हैं तो, और वास्तव में लोगों की 360 बच्चे होती तो ये कर सकते थे, लेकिन इनके द्वारा उनको बिल्कुल आंखें बंद कर ली गई। अभिभावक अपना रोते रहे। मैंने खुद मैं आपको दिखाऊंगा मैडम, एक धर्मा मैडम ने 2008 को हमारे सामने विद्यालय में रोटी थी, उनको देख के बड़ा दुख होता था। तो ये सबको मजबूरी में आके लास्ट में हमको यही निर्णय लेना पड़ा कि हम अपने बच्चे को निकाल ले जाते। जी। अभी देखिए आगे क्या करते हैं मैडम ये लोग, हम भी यही देख रहे हैं बेटा। ठीक है सर, हम भी इस न्यूज़ पे अपडेट रह रहे हैं। अगर आपको भी कोई जानकारी मिलती है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है प्रशासन के द्वारा, तो आप हमें बताइए। आज जिलाधिकारी मैडम ने बुलाया है 4 बजे, अब लेकिन ये जो उन्होंने नैनीताल बुलाया है, हम लोग उन्हें वही छोटी छोटी नौकरी के साथ ये अपनी खेती बाड़ी करने वाले आदमी यहाँ पर नैनीताल से 4 बजे तक कोई बस मिलती नहीं है। वहाँ पर तो 4 बजे उन्होंने ऑटो बुलाया है और हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हम 4 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे तो आएंगे कैसे, क्योंकि शाम को कोई बस वहाँ पे आती नहीं है। जी सर। मैडम का फोन आया था, उसका कहना था कि हमने तो आते हैं आपको, आप अटेंड कर रहे हैं ना करें, ये आपकी मर्जी है। तो हम देख रहे हैं अगर कैसे कोई पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पहुँच तो जाएंगे, वहाँ से यहाँ पर कैसे आएंगे, अपने नीचे उधर वहाँ पहाड़ से कैसे नीचे उतरेंगे, ये हमको कभी समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे हैं अगर विद्यालय के जो प्रधानाचार्य और विद्यालय से प्रशासन जो जा रहे हैं, अगर उनको हम वहाँ ले जाता है तो जा पाएंगे, नहीं तो हम वहाँ बात करने नहीं जाता है, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ कहाँ रुकेंगे, कहाँ रहेंगे हम। जी सर। तो ये समस्या हमारे साथ अभी भी है। प्रशासन ने इस तरह का रवैया अपना रहा है, हम बात करते हैं वहाँ बुला रहा है, ये नहीं देख रहा है कि और अगर बात ही करनी थी, वार्ता ही करनी थी, तो हमें ऐसा किया जाता है जितना वहाँ पर जा सकते थे, अपनी बात को रख के वापस घर आ सकते थे। आप देखेंगे नैनीताल से आप मालूम करिएगा, हम 4 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, 2 घंटे लग जाए आपको वहाँ पर, कोई बस नहीं मिलती है नीचे बालकती को करने के लिए। जी, उतने दूर जाने के लिए टाइम वगैरह, हाँ वो प्रशासन को मैनेज करना चाहिए। मैंने ये इस तरह से अभी भी उस तरह का रवैया अपना रखा है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर विद्यालय प्रशासन अपने सामने जाएंगे, नहीं ले जाएगा तो हम कहाँ जाते हैं। जी सर। देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है सर, इस बारे में आपको कोई भी अगर अपडेट मिलता है तो उसके बाद आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।